बॉक्सिंग एक बहुत ही अजीब टाइम से गुजर रही है। हालांकि बॉक्सिंग बहुत पहले आ गई थी एमएमए से, लेकिन अभी भी बॉक्सिंग कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रही है। और ये स्टार्ट हुआ था मेरे हिसाब से जब फ्लॉयड मेवेदर की फाइट हुई थी वर्सेस कॉनर मैग्रेगर। और लेकिन वो फिर भी एक सही फाइट थी, एक फाइट थी। उसके बाद जो अब दिखा रिसेंटली अभी टाइसन वर्सेस रॉय जोन्स जूनियर, और अब जो हम देखने वाले हैं वो है फ्लॉयड मनी मेवेदर वर्सेस लोगन पॉल। फ्लॉयड मेवेदर मे भी शायद वर्ल्ड के बेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम, शायद गोट 50-0, और वो खेलेंगे वर्सेस एक ऐसे फाइटर से, अगर फाइटर को बोलें तो, जिसके पास सिर्फ एक ही फाइट है और वो हार चुका है। लेकिन बात यह है कि वो एक फाइटर भी नहीं है प्रोफेशनली, वो एक यूट्यूबर है। इससे पहले कि हम जज करें फ्लॉयड मेवेदर को, अगर बात करें कि फ्लॉयड मेवेदर हैं कौन, तो जो टॉप जो बॉक्सिंग के जो स्टार हैं सबसे उसमें बड़े हैं फ्लॉयड मेवेदर। चाहे वो उनका रिकॉर्ड हो, चाहे उनके वो रेवेन्यू हो, चाहे वो पेपर व्यू बाइज हो, हर चीज़ में उनके पास हाई रिकॉर्ड उनके पास हैं। अगर हम देखें जो लिस्ट जो टॉप पेपर व्यू बाइज की, चाहे वो कोई भी हो बॉक्सिंग या एमएमए, टॉप पे है मेवेदर वर्सेस मैनी पैकियाओ 4.6 मिलियन बाइज। उसके नीचे है मेवेदर वर्सेस मैग्रेगर 4.3 मिलियन बाइज। उसके नीचे यूएफसी फाइट हबीब वर्सेस मैग्रेगर 2.5 मिलियन बाइज। उसके नीचे फिर से मेवेदर वर्सेस कनेलो 2.4 मिलियन बाइज, और फिर से मेवेदर वर्सेस डेला होया, ऑस्कर डेला होया 2.4 मिलियन बाइज, और नीचे यूएफसी की फाइट कॉनर मैग्रेगर वर्सेस नेट डियाज 2.4 मिलियन बाइज। यानी कि 6 नाम में से 4 नाम करते हैं, 4 फाइट हैं उसमें खेले थे मेवेदर। और ये सिर्फ एक नंबर दिखा रहा है कि वो कितने फेमस हैं, लेकिन जो उनका रिकॉर्ड है आई थिंक वो उन्हें सबसे अलग करता है। अनडिफीटेड 50-0। जो उनकी सबसे बड़ी फाइट थी लाइव की, जो देखी अभी हमने वर्सेस मैनी पैकियो, उस फाइट में पैकियो का शोल्डर इंजर्ड था और वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं रीमैच के लिए। अब बात यहाँ पे ये है कि मैनी पैकियो, जो कि मेरे हिसाब से शायद सेकंड वर्ल्ड बेस्ट होंगे, वो कह रहे हैं कि वो रेडी हैं फाइट करने के लिए फिर से। लेकिन फ्लॉयड मेवेदर बजाय उनसे लड़ने के अब लड़ेंगे एक ऐसे फाइटर से जो कि सिर्फ एक बार खेला है और वो फाइट हार चुका है, लोगन पॉल। मैनी पैकियो के ने ये न्यूज़ दी थी पहले, आज से कुछ महीनों पहले, शायद एटलीस्ट 6-7 महीने पहले, कि वो ट्राई कर रहे हैं रीमैच के लिए। बट जो शर्तें निकल के आ रही हैं फ्लॉयड मेवेदर कैंप से, जो रूल्स बना रहे हैं, जो पैसा डिमांड कर रहे हैं, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है, और इसकी वजह से ये रीमैच डिले हो रहा है। और बिकॉज ऑब्वियसली वो मैनी पैकियो है तो डेफिनेटली उनकी ही कुछ शर्तें होंगी, तो वो शायद करना मैच मुश्किल होगा। और यहाँ पे वर्सेस लोगन पॉल जो कि एक यूट्यूबर है, उनके शायद मैच करना ईजी हो गया। जब फाइट हुई थी फ्लॉयड की वर्सेस कॉनर मैग्रेगर, उस टाइम पे जो मेन जो एक पॉइंट था कि ये फाइट क्यों रही, वो ये था कि ये पहली फाइट थी कॉनर की बॉक्सिंग वर्ल्ड में, और उस टाइम पे फ्लॉयड के पास 49 फाइट्स थी अनडिफीटेड। तो लोग कह रहे थे अरे ये तो बहुत ही अजीब सा मैचअप है, कॉनर एक बस हाइप है, एक बस एक उनका एक फ़ैन फॉलोइंग है इसलिए वो खेल रहे हैं। बट वो एक एक्चुअल फाइटर हैं, वो एक प्रोफेशनल फाइटर हैं एमएमए वर्ल्ड में, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। तो वो फाइट एक तरीके से सेंस कर रही थी। बट यहाँ पे लड़ना फ्लॉयड का एक यूट्यूबर से, एक फाइट वो भी हार गए हैं। वो भी किससे लड़े थे? एक ऐसा फाइटर जो कि एक यूट्यूबर टाइप से ही है, एक गेमर है, KSI। तो ये है कंडीशन बॉक्सिंग की, कि एक ऐसा फाइटर जो कि वर्ल्ड का शायद बेस्ट है, गोट है, वो अब लड़ेगा एक यूट्यूबर से। अगर बात करें बॉक्सिंग के बारे में, तो बॉक्सिंग की जो ये हालत है वो इसलिए है क्योंकि जो टॉप बॉक्सर्स हैं वो बहुत करते हैं कोशिश कि वो ना लड़ें किसी और टॉप बॉक्सर से। मान लीजिए अगर यूएफसी में हबीब और कॉनर, उनके जो वेट डिवीजन है वो सिर्फ 2 पाउंड से डिफरेंस है, और वो आपस में कभी ना खेलें। मान लीजिए नंगानू और स्टीपे, उनके पास सिर्फ दो पाउंड का डिफरेंस है उनके वेट में, और वो आपस में कभी ना खेलें। ऐसा होता है बॉक्सिंग में। इतनी सारी वेट कैटेगरीज हैं, हर 2 पाउंड के बाद 3 पाउंड के बाद एक वेट कैटेगरी है, बहुत सारी बेल्ट्स हैं। और एक बॉक्सर हमेशा करता है कि मैं अपना रिकॉर्ड को कैसे मैं हमेशा बचा के रखूं, अच्छा करके रखूं। और ये इसलिए यूएफसी है जहाँ पे ये बात पक्की है कि अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर हैं तो आपको एक दूसरे बेस्ट फाइटर से लड़ना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। इसीलिए
जो बॉक्सिंग है वो उसकी ये हालत है। अगर बात करें बॉक्सिंग के बारे में तो अभी भी उसके पास बहुत सारे स्टार हैं। बात करें हैवीवेट डिवीजन के बारे में, एंथनी जोशुआ, डियांटे वाइल्डर, टायसन फ्यूरी, ये 3 नाम तो यानी कि हैवीवेट डिवीजन के बिल्कुल टॉप पे हैं। बट कितना टाइम लगा सिर्फ इनमें से 2 फाइटर को लड़ने में? कितने साल से हम वेट कर रहे थे कि एंथनी जोशुआ लड़ेंगे टायसन फ्यूरी से या जोशुआ लड़ेंगे डियांटे वाइल्डर से। नहीं हुआ मैच। फाइनली अब जाके 2 फाइट हुई, वाइल्डर वर्सेस फ्यूरी। बस अब तक यही फाइट है और ये भी बहुत मुश्किल से हुई है, क्योंकि बॉक्सिंग का ऐसा स्ट्रक्चर है कि आप जब चाहें आप किसी भी वेट कैटेगरी में खेल सकते हैं। और ये आपके ऊपर जो आपका मैनेजमेंट है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो करेगा डिसाइड कि आपको किससे लड़ना है। और वो बिल्कुल जब तक हो सके करते हैं पॉसिबल कि हमारा फाइटर ना हारे। और यही है कंडीशन बॉक्सिंग की। अगर मान लीजिए अभी फाइट होती फ्लॉयड मेवेदर वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर रीमैच, तो क्या वो इससे होती बड़ी फाइट? ऑब्वियसली वो इससे बहुत बड़ी फाइट होती। मेरे हिसाब से वो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है बेस्ट फाइट का। बट बजाय उनसे खेलने के, बजाय खेलने के मैनी पैक्यो से, जो कि एक डेफिनेटली शायद जो उनके शायद बेस्ट अपोनेंट होंगे अब तक के, वो खेलेंगे अब एक यूट्यूबर के साथ। हालांकि बात करें अगर फैंस के बारे में तो डेफिनेटली जो फैंस हैं लोगन पॉल के, वो अपने खींच के लेके आएंगे यूट्यूब वर्ल्ड से। और जो भी फैंस हैं फ्लॉयड के, वो डेफिनेटली वो फाइट देख सकते हैं। बट आई मीन रियली अब यही बचा देखने के लिए एक ऐसा फाइटर जो कि, और अगर हम सब भूल भी जाएं कि क्या रिकॉर्ड है, डिफेंस देखिए उनकी हाइट में, उनकी वेट में, लोगन पॉल उनसे बहुत बड़े हैं। और इसीलिए ये एक फाइट नहीं है, ये एक एग्जीबिशन बाउट है। जस्ट लाइक टायसन वर्सेस रॉयल्स जूनियर, एक एग्जीबिशन फाइट जिसमें कोई भी ऑफिशियल जजिंग नहीं होगी। तो अगेन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए जो फ्यूचर है एमएमए का वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि वहाँ पे ये बात पक्का है कि बेस्ट लड़ेगा बेस्ट से। कोई चांस ही नहीं कि वो उससे बच जाए। एक फाइटर अगर ऊपर चढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसको लड़ना ही पड़ेगा बाकी सब बेस्ट फाइटर से। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ऐसी फाइट हो रही है बॉक्सिंग वर्ल्ड में। बट एनीवे, जो फैंस हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, लोग घर बैठे हैं पिछले कई ऑलमोस्ट 1 साल से, तो डेफिनेटली ये इस टाइम को जो देख रहे हैं कि कैसे हम इस टाइम को यूज़ करें लोगों को एक ऐसी फाइट देने के लिए जो कि शायद चल जाए। और शायद ये फाइट शायद चले भी। डेफिनेटली ये फाइट है, एटलीस्ट आई थिंक 1 मिलियन बाइस तो होंगे इसके। तो दोस्तों ये था मतलब मेरा एनालिसिस कि क्या है ये फाइट और क्या मैं इसके बारे में सोचता हूँ। क्या लगता है आपको, क्या ये एक सही फाइट है? फ्लॉयड मेवेदर यहाँ छोटे से, ऊपर लोगन पॉल लंबे चौड़े, कुछ सेंस नहीं बनता है, राइट? बट फिर भी क्या लगता है आपको, बताइए कमेंट्स के अंदर मुझे।